हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है। आ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यू हमें दी गई है 0 टू अप टू 7 तक, और p ऑफ x हमें दिया है कि इन टर्म्स ऑफ k 0 टू k 2k अगेन 3k k स्क्र 2 स्क्र अप टू 7k स्क्र प्लस k स्क्र तक। डिटरमाइन हमें फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। अगर हमें हमें बताया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो इन सब का सम हमारे पास क्या होगा 1। उसमें हमें चेक करना था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है या नहीं। तो हम क्या करते थे, जो वैल्यूज दी गई होती थी उनका सम चेक करते थे। अगर 1 था तो येस, अदरवाइज नो। लेकिन अब की बार इन्होंने दी हुई है, तो अगर दी हुई है तो हम के की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सब का सम क्या आएगा 1। तो हम लिखते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट हम के की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी 0 प्लस के प्लस 2k अगेन 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वेयर प्लस 2k स्क्वेयर और प्लस 7k स्क्वेयर प्लस k, और सबका सम इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम जैसे इनको ऐड करेंगे, k 2k यानी 3k और 2 5k और 3 8 और एक ये 9, यानी हमने k वाले अलग कर लिए 9k प्लस k स्क्वेयर वाले k स्क्वेयर 2k स्क्वेयर यानी 3k स्क्वेयर और 7 ये 7 और 3 यानी 10k स्क्वेयर इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया 1। उसके बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ के, तो यानी 10k स्क्वेयर प्लस 9k, इसको हमने आगे लिख लिया 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फैक्टर कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, यानी हमें प्लस माइनस करने के बाद 9k चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 10k स्क्वेयर चाहिए। तो हम लिखेंगे 10k स्क्वेयर प्लस 10k और माइनस k, यानी 10k में से k जाएगा तो 9k बचेंगे प्लस के, और मल्टीप्लाई में माइनस के 10k स्क्वेयर होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद पहले दो में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 10k, तो अगर 10k कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा k प्लस पूरा पूरा बाहर आ गया यानी 1। उसके बाद दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस और 1 आ रहा है, तो ये बच गया k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद अगेन ये दो टर्म होगी, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है k प्लस 1, तो k प्लस 1 यहाँ बचा 10k और ये k प्लस 1 पूरा पूरा बाहर यानी -k1 इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब आइदर तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रहा हो और 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रहा हो। तो यहाँ तो वैल्यू आ रही है k की, k इज इक्वल टू -1, जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करते थे कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये तो केस वैसे ही रिजेक्ट हो गया। तो और वाले में क्या है 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 10k इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10k इक्वल्स टू 1, यानी k इज इक्वल टू 1/10। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आ गई 1/10। तो फर्स्ट पार्ट में हमें k की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, तो क्या आ गया 1/10। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, p ऑफ x लेस देन 3 के लिए वैल्यूज निकालनी है। तो p ऑफ x लेस देन 3 के लिए क्या आएगी, लेस देन 3 यानी ये तीनों केस आएंगे लेस देन 3 के लिए। अगर इक्वल टू होता तो 3 को भी इंक्लूड करते, लेकिन इन्होंने लेस देन 3 लिखा, यानी 2k और k और 0 वाला केस इंक्लूड करना है। तो जैसे सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस आगे है हमारे पास k प्लस 2k, यही दो केस है, 3 वाला हमें इंक्लूड नहीं करना है। 0 प्लस k प्लस 2k ये लेना ही नहीं है, इससे नीचे वाला लेना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट निकल जाएगा। तो जैसे हमने लिखा 0 एज इट इज प्लस k के प्लेस पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1/10 प्लस और 2 एज इट इज और k के प्लेस पे आई है 1/10। तो हमारे पास अगर एलसीएम लेंगे 10, ये तो 0 ही है, प्लस 1 प्लस और ये हो जाएगा 2, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम ही है तो सीधा एलसीएम आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे 2 और 1 यानी 3, तो 3/10। तो p ऑफ x लेस देन 3 के लिए हमारे पास हो जाएगा 3/10। उसके बाद हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट दिया गया है p ऑफ x ग्रेटर देन 6। x ग्रेटर देन 6 के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन 6 के लिए 7 वाला हो जाएगा 7k स्क्वायर प्लस k, क्योंकि इक्वल नहीं लिखा, अगर इक्वल होता तो दोनों को कंप्यूट करते। तो हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा p ऑफ x ग्रेटर देन 6 के लिए, तो 6 के लिए हमारे पास क्या होगा 7k स्क्वेयर प्लस k और 7 k स्क्वेयर, k की वैल्यू हमारे पास थी 1/10, यानी 1/10 का स्क्वेयर प्लस k की वैल्यू थी 1/10। तो इसको कंप्यूट करेंगे 7 1/10 का यानी 1/100 प्लस 1/10।
अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 100 और 10 का एलसीएम 100, तो यहाँ से आएगा 7 प्लस 10 पे जाएगा, यानी 10 1 जा 10, तो ये इस पे 10 पे जा रहा है, 10 1 जा 10, 10 और 7 कितने हो गए 17, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17/100। तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6 वाले की वैल्यू हमारे पास आ रही है 17/100। उसके बाद है हमारे पास पी ऑफ 0 लेस देन एक्स लेस देन 3, यानी इन दोनों के बीच का, 0 और 3 के बीच का, 0 और 3 के बीच का, यानी के और 2k आ गया। तो के और 2k को हम यहीं कंक्लूड कर लेते हैं, k प्लस 2k। तो k की वैल्यू हमारे पास 1/10 प्लस 2, k की वैल्यू अगेन 1/10, तो ये सेम ही ऐड हो जाएंगे, यानी 2 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3/10। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 3/10, अगर तो 0 और 3 के बीच की पूछी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोल रहा है, यही सेम टेबल है बस। द रैंडम वेरिएबल x हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर p ऑफ x k इफ x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू 1 2k, x की वैल्यू 2 3k, अदरवाइज 0 दी गई है। यानी पहले हम इसकी फर्स्ट पार्ट में हमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं जैसे हमें पीछे क्वेश्चन में दी गई थी। तो यहाँ हमारे पास x यानी रैंडम वेरिएबल, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ x, हमें क्या क्या दिया गया है 0 के केस के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, और अदरवाइज इनसे वैल्यू जो भी मतलब कोई भी अदर वैल्यू होगी उनके लिए इन्होंने क्या दिया गया है 0। उसके बाद इसमें हमें दिया गया है k, 0 के लिए हमें k दिया गया है, 2k, 1 के लिए 2k और 2 के लिए 3k। तो पहले हमने टेबल बना ली जैसे हमें 8th क्वेश्चन में दी गई थी। तो देखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, तो पहले हमें k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो k की वैल्यू डिटरमाइन, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो सबका सम क्या होगा अगेन 1, तो k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल्स टू प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 3 और 2 5 और ये 1, यानी 6k इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1/6। तो k की वैल्यू हमारे पास हो गई 1/6। तो k की वैल्यू हो गई 1/6, यहाँ रख लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट के लिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया, k की वैल्यू आ गई 1/6। बी पार्ट में पूछा गया p ऑफ x लेस देन 2, x लेस देन 2 के लिए, लेस देन 2 के लिए हमारे पास ये दोनों केस होंगे, क्योंकि सिर्फ लेस देन बोला, इक्वल होता तो तीनों को लेते, तो लेस देन 2 के लिए दोनों केस हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं क्या आएगा हमारे पास k प्लस 2k। तो k प्लस 2k, k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/6 प्लस 2k की वैल्यू यानी 1/6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 1 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 213/6 यानी 1/2। तो p ऑफ x बाई एक्स लेस देन 2 के लिए 1/2 आ जाएगी। उसके बाद p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए क्या होगी लेस देन और इक्वल टू, बस इसमें और इसमें यही फ़र्क है, यहाँ लेस देन था, यहाँ लेस देन इक्वल टू था, मतलब अब की बार ये केस भी 2 वाला भी इंक्लूड करना है, इक्वल वाला भी। तो हम लिखेंगे k प्लस 2k प्लस 3k, k की वैल्यू हमारे पास क्या है फर्स्ट पार्ट से 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6, तो सब कैल्शियम सेम 6 यानी सिंपल ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 6 यानी 6/6। तो ये हो गया हमारे पास 1 सोल्व करके। उसके बाद है p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ग्रेटर देन के लिए मतलब 2 की अगर 2 से बड़ी भी कोई वैल्यू होगी, इन्होंने लिखा 0, लेकिन इन्होंने इसमें लिया इक्वल भी, यानी हमें सिर्फ किसका केस आएगा 3k, और जितने भी बड़े हैं उनके लिए तो वैल्यू 0 ही दी गई है, तो 3k प्लस 0 और इक्वल 2 था इसलिए हमने 2 वाली वैल्यू ली है, तो 3k, 3/k की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/6, तो यानी 3/6 यानी 1/2। थैंक यू।